Namaste, my dear brother and sister. Welcome to my channel, Beautiful Diaries of Literature. I hope this content will be helpful to your exam purpose. My name is Vishal, and I am here to explain a beautiful work of Dr. Zakir Hussain, and the title of the work is Bharat is My Home. भारत इज़ माई होम बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका फुल नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन है। इनकी बर्थ 1897 हैदराबाद में हुई थी। इनकी डेथ 1969 में हुई थी। इनके रोल के बारे में बात करें तो भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में इनका नाम है। एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट। एमिनेंट का मतलब होता है प्रख्यात और एजुकेशनिस्ट का मतलब होता है शिक्षाविद, यानी कि जो बहुत फेमस शिक्षाविद हुए थे। अगर इनके हम पोजीशन के बारे में बात कर लें, ये गवर्नर ऑफ बिहार, स्टार्टिंग टाइम में गवर्नर ऑफ बिहार भी रहे थे। ये बिहार सरकार बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति के पद पे बैठे थे। अब बात कर लेते हैं ये किन किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध थे। हिज कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अनोखे कार्य किए हैं। नेशनल इंटीग्रेशन एंड मॉरल वैल्यूज़, नेशनल इंटीग्रेशन पे कार्य किया और नैतिक क्या क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए उस पर भी कार्य किया है। बात कर लेते हैं इनकी स्पीच के बारे में। भारत इज़ माई होम, इनका एक स्पीच है डिलीवर्ड आफ्टर टेकिंग द ओथ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। भारत में तीसरे राष्ट्रपति बनने के उपरांत इन्होंने जो वचन लिया था, जो ओथ लिया था, उसके बाद इन्होंने ये स्पीच दिया था। इसका टाइटल है भारत इज़ माई होम। इनके मैसेज के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया इज़ माई होम एंड इंडियंस आर माई फैमिली। इन्होंने कहा कि भारत इनका घर है और जितने भी भारतीय हैं वे सब इनके परिवार के सदस्य हैं। ही प्लेज लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये अपना जो बेस्ट होता है, जो लॉयल्टी होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देंगे, यानी भारत के संविधान को। एम्फेसिस एजुकेशन एज द फाउंडेशन ऑफ नेशनल कैरेक्टर। इन्होंने कहा कि जो शिक्षा है वो देश के चरित्र का निर्माण करने में सहायक है, एक तरह का फाउंडेशन है। एडवोकेट्स इक्वालिटी, जस्टिस, ह्यूमैनिटीज, हार्ड वर्क एंड यूनिटी। इनका ये मानना था इक्वालिटी सब में होना चाहिए, जस्टिस सबके लिए एक होना चाहिए, ह्यूमैनिटी सभी लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर, उनके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए, हार्ड वर्क भी इंपॉर्टेंट है एंड यूनिटी भी। आगे हम बात कर लेते हैं इनके और बहुत सारे वर्क के बारे में। लाइक हम बात कर लेते हैं समरी के बारे में। भारत इज़ माई होम, भारत मेरा घर, इज एन extract from the speech of Dr. Zakir Hussain when he took the oath as the President of India in 1967। जैसा कि हमने बात करा कि 1967 में जब इन्होंने भारत के प्रेसिडेंट के रूप में अपना शपथ लिया था, उसके बाद इन्होंने ये स्पीच डिलीवर की थी। इन दिस स्पीच ही एक्सप्रेसेस ग्रेटिट्यूड फॉर द ट्रस्ट प्लेस्ड इन हिम एंड प्लेस्ड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द कंट्री। इन्होंने इसके लिए धन्यवाद किया कि उन्हें जो उन पे जो भरोसा किया गया है इसके लिए, और उनने सबको विश्वास दिलाया कि जो जिस चीज़ के लिए उन्हें चुना गया है वो सभी कार्य वो करेंगे। ही कंसिडर्ड इंडिया एज इज होम एंड इट्स पीपल एज इट्स फैमिली। इन्होंने कहा कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरी फैमिली है। ही स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, वर्क, कल्चर, यूनिटीज़ एंड मॉरल वैल्यूज़। उन्होंने ये कहा कि क्या क्या महत्वपूर्णता है भारत में एजुकेशन को लेकर, जो कार्य करते हैं उनको लेकर, कल्चर यूनिटी कि कैसे हम सबको अपनी संस्कृतियों के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ा रहना चाहिए, एंड मॉरल वैल्यूज़, और हमारे अंदर नैतिक विचारधारा क्या होनी चाहिए उसके बिहाफ पे। अकॉर्डिंग टू हिम, बिल्डिंग द नेशन इज़ लाइक बिल्डिंग अ होम। इन्होंने कहा एक देश को बनाना इस प्रकार से है जैसे कि हम एक घर बनाते हैं, वेयर एवरी मेंबर हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे सभी लोगों की कुछ ना कुछ दायित्वता होती है। He emphasizes loyalty to India's composite culture and to work for the welfare of all people, irrespective of caste, creed, religions, of language। इन्होंने कहा हम सबको लॉयल्टी रखनी चाहिए, हम लोग सभी को एक साथ मिलजुल कर अपने कल्चर को और आगे बढ़ाना चाहिए, हम सबको साथ में काम करना चाहिए। ये छोड़ के कि हम किस कास्ट के हैं, किस क्रीड के हैं, कौन से रिलीजन्स को फॉलो करते हैं और कौन से लैंग्वेज को बोलते हैं। जैसे कि अभी हमारे इंडिया में बहुत सारी जगहों पे लैंग्वेज को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इवन आप कोई पार्टिकुलर स्टेट चले जाओ, उनकी खुद की एक लैंग्वेज है और वो उसके बिहाफ पे दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जो गलत होता है। आगे हम बात कर लेते हैं। ये चाहते थे ऐसा कुछ भी ना हो और वे प्रॉमिस कर रहे थे कि ऐसा इर्रिस्पेक्टिबल वे से
किसी को किसी के साथ बिहेव नहीं किया जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन हाईलाइटेड टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क। ये दो तरह से कार्य को करना चाहते थे। पहला, वर्क ऑन वन सेल्फ, उसमें है सेल्फ डिसिप्लिन एंड मोरल ग्रोथ। वर्क ऑन वन सेल्फ यानी कि हम सबको खुद पे काम करना पड़ेगा। लाइक हमें खुद का डिसिप्लिन होना चाहिए, हमें खुद में मोरली ग्रोथ करना चाहिए। और दूसरा, वर्कफोर्स सोसाइटी सर्विस एंड डेवलपमेंट। लाइक इन्होंने कहा ना कि हमें कास्ट, क्रीड, रिलीजियंस और लैंग्वेज के बिहाफ से हटकर अपने देश के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें सेल्फ डिसिप्लिन होनी चाहिए, हमें मॉरल ग्रोथ होनी चाहिए, साथ में हमें दूसरे के लिए सर्विस प्रोवाइडर का भी कार्य करना चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं। He conclude by expressing faith in his people that they will contribute toward building a just, prosperous and graceful life for India। वे कह रहे हैं कि हमें दूसरों के लिए लॉयल्टी दिखानी चाहिए। People they will contribute toward building a just, prosperous and graceful life for India। उन्होंने कहा जो भी इंडिया के लिए कार्य करना चाहते हैं, जो भी अपनी सोसाइटी के लिए कार्य करना चाहते हैं, इन सब को आगे बढ़कर अपने देश को बिल्ड करने में हमारी मदद करनी चाहिए। लाइक चलिए बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में, यानी इसकी व्याख्यान के बारे में। फर्स्ट टर्म में हमारा इंट्रोडक्शन है, जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने विनम्रता के स्वभाव को एक्सप्रेस करते हैं कि जब वे भारत के राष्ट्रपति बन चुके हैं, उनके बाद डॉक्टर राधा कृष्णन जी को वो ट्रिब्यूट देते हैं कि उनके विजडम के लिए, उनके फिलॉसफी के लिए और उनके ह्यूमैनिटी के लिए, कि उन्होंने किस प्रकार काम किया, उन्होंने उनकी फ़िलॉसफ़ी क्या क्या थी और उन्होंने लोगों को कैसे ट्रीट किया, उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे वर्ड्स कहे। बात कर लेते हैं, उन्होंने एक प्रॉमिस करा अपनी लॉयल्टी के ऊपर में। ही प्लेस्ड लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सर्विस ऑफ इंडियाज़ कल्चर। हमारे इंडिया में वैरायटी ऑफ कल्चर है, तो उनके लिए उन्होंने प्रॉमिस करा कि वो अच्छी सर्विस देंगे। और दूसरी बात, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अपनी लॉयल्टी भी दिखाई। आगे हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। भारत को अच्छा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा अगर कुछ इम्पोर्टेंट है, वो है एजुकेशन फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स। बात कर लेते हैं, एजुकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल ग्रोथ एंड मोरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू हिम। राष्ट्रीय ग्रोथ के लिए और नैतिक डेवलपमेंट के लिए, विचारों के लिए एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। भारत एज अ होम, उन्होंने कहा भारत को एक घर के जैसा, इंडिया इज़ हिज होम एंड ऑल। भारत उनका घर है और सभी सिटीज़न का वो हम सब मिलकर एक फैमिली बनाते हैं। ही प्लेस टू सर्व ऑल पीपल इक्वली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। वे बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों का एक समान ध्यान रखेंगे। इनके बारे में उन्होंने कहा। नीड फॉर वर्क, अब काम के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी उसके बारे में बात करते हैं। वर्क शुड बी कंटिन्यूअस, सिंसियर एंड कंस्ट्रक्टिव। एवरी सिटीजन मस्ट कंट्रीब्यूट। उन्होंने कहा हमारा कार्य कंटिन्यूअस चलना चाहिए, सिंसियरिटी के साथ चलना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव वे में चलना चाहिए और सभी लोगों को अपने अपने काम को भली भांति से करना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं टू फोल्ड वर्क। अब ये टू फोल्ड वर्क होता क्या है उसके बारे में पहले समझ जाते हैं। वर्क ऑन वन सेल्फ, जैसे कि हमने बात करा था कि खुद के लिए कार्य करना और सोसाइटी के लिए कार्य करना, तो उसी को हम लोग कहते हैं टू फोल्ड वर्क। याद रखिएगा आप सब। वर्क ऑन वन सेल्फ, सेल्फ कंट्रोल, मॉरल ग्रोथ, यानी कि आपको खुद का कैरेक्टर बिल्ड करना होगा उनके अकॉर्डिंग, और आपके अंदर मोरालिटी ग्रोथ होनी चाहिए कि आपको किसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, किस सिचुएशन में आपको कैसे वर्क करना चाहिए। आपके साथ किसी भी तरह की कंडीशन हो, फिर भी आपको रिस्पेक्टेबल वे को खोना नहीं चाहिए, इसके बारे में बात करती है। एंड वर्क फॉर सोसाइटी, हम लोग समाज के लिए कैसे काम करेंगे, प्रोग्रेस कैसे होगा, जस्टिस कैसे मिलेगा, लोगों को इक्वली ट्रीट कैसे किया जाएगा। एज अ प्रेसिडेंट सिर्फ उनका काम नहीं है कि वो लोगों को इक्वली ट्रीट करें, इवन वो हमसे भी कहते हैं कि हम सब के अंदर में टू फोल्ड वर्क होनी चाहिए। यानी कि हम लोग को खुद पे भी काम करना है और हमें सोसाइटी के लिए भी काम करना है कि हम हमारे आसपास में हमारी सोसाइटी कैसी है, वो प्रोग्रेस कैसी होगी। किसी के साथ अगर इनजस्टिस हो रही है तो उन्हें जस्टिस हम कैसे दिला सकते हैं, और उन सब क्वालिटी के साथ इक्वालिटी क्या होगी। क्योंकि हमारे यहाँ पे सभी लोग जाति के लिए, धर्म के लिए, पहनने के लिए, भाषा के लिए अलग अलग रूप से लड़ते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा डाइवर्स कल्चर होने के बाद भी सारे इंडियंस एक साथ मिलजुल के रहते हैं। आगे हम देख लेते हैं विज़न ऑफ इंडिया। उन्होंने भारत के लिए एक सपना देखा था, वो क्या विज़न था उसके बारे में बात करते हैं।
इंडिया मस्ट बी नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल पावर। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारत के पास सशक्तिकरण वाला पावर हो, बट ऑल्सो अ मॉरल फोर्स। उनके पास एक नैतिक विचारधारा की एक पूरी सैया हो, फॉलोइंग गांधीज आइडियल, फॉलोइंग गांधीज जी आइडिया, और गांधी जी के विचारधारों को भी मानने वाले लोग हमारे पास होने चाहिए। सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रहे, अच्छा काम करें, इसके लिए कार्य करना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग फेथ इन पीपल, लोगों को एक दूसरे पर भरोसा करनी चाहिए। ही एंड्स with confidence in citizens' collective effort to make India's prosperous। उनके अकॉर्डिंग सभी लोग को साथ में मिलजुल कर मेहनत करनी चाहिए और हमें एक दूसरे पे भरोसा करनी चाहिए, जिससे कि हमारे देश का डेवलपमेंट भली भांति हो सके। आगे हम बात कर लेते हैं हमारे वर्क के की नोट्स के बारे में। डॉक्टर जाकिर हुसैन, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज एमिनेंट एजुकेशनिस्ट। एमिनेंट एजुकेशनिस्ट के बारे में हमने पहले बात कर चुके हैं हम, कि उसका मतलब होता है प्रख्यात शिक्षाविद, जिन्हें किसी भी पार्टिकुलर पार्ट के बारे में, या फिर आप ऐसे कह लो कि एजुकेशन के बारे में जिन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। आगे बात कर लेते हैं ओकेज़न। ये कौन से ओकेज़न पे स्पीच डिलीवर किया गया था? प्रेसिडेंटल ओथ स्पीच 1967, यानी कि एक राष्ट्रपति के तौर पे उन्होंने जो शपथ ग्रहण किया था, उसके तौर पे वो स्पीच था। अगर हम इनके कोर आइडिया के बारे में बात करें कि ये किन किन चीज़ों पे बहुत डीपली बात किया है इन्होंने। इंडिया इज़ अ होम, पीपल आर फैमिली। इन्होंने ये कहा कि भारत एक घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं। अगर हम एजुकेशन के बारे में बात कर ले तो इन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में कहा प्राइम इंस्ट्रूमेंट है वो फॉर नेशनल कैरेक्टर बिल्डिंग। अगर भारत के चरित्र को और ज़्यादा अव्वल दर्जे पे लेके जाना है तो उसके लिए सबसे फर्स्ट की वर्ड जो है वो आपका एजुकेशन होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं इनके वर्क के बारे में। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि ये ड्यूअल नेचर को डिफाइन कर रहे थे। पहले सेल्फ डेवलपमेंट को, यानी कि आप चीज़ों को कैसे देखते हैं, अपना ग्रोथ कैसे देख रहे हैं, आप सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, कैरेक्टर बिल्डिंग होना चाहिए, और आपके अंदर में मॉरल वैल्यूज़ भी होनी चाहिए। और दूसरी, सर्विस टू सोसाइटी, आप समाज को कैसे अपनी ओर से हेल्प कर पा रहे हैं। उनकी वैल्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो लॉयल्टी के बारे में उन्होंने बात किया, यूनिटी यानी देश को एकजुट रखना है, डिसिप्लिन अनुशासन होनी चाहिए, जस्टिस सभी लोगों में एक साथ एक रूप से कार्य होने चाहिए, इक्वालिटी सबके साथ इक्वालिटी होना चाहिए, भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ह्यूमिलिटीज़ यानी विनम्रता का भाव भी हमें होना चाहिए। अगर हम इंस्पिरेशंस की बात करें तो ये गांधी जी के प्रिंसिपल को मानते थे और ये कहते थे पावर शुड सर्व मॉरल पर्पस ओनली, यानी शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ भलाई के कार्यों के लिए करना चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं इनकी थीम के बारे में, यानी कि इनका विषय क्या था। नेशनल यूनिटीज़ एंड इंटीग्रेशन, लोगों के साथ में रहना है और नेशनल यूनिटी पे ध्यान देना है। ऑल इंडियंस बिलोंग्स टू वन फैमिली, यानी कि सारे भारतीय एक परिवार से बिलोंग करते हैं। अगर हम एजुकेशन एज अ नेशनल नेशन बिल्डिंग, यानी कि शिक्षा का इस्तेमाल हम लोग देश को बनाने के लिए करेंगे। क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर स्ट्रॉन्ग कल्चर एंड मॉरल ग्रोथ। क्वालिटी एजुकेशन, इसके बारे में हम सब बात करते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन का मतलब ये होता है जो आपको मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स, मैनर्स, कल्चर सबसे जोड़ के रखती है। आपको ये बताती है कि किस तरह से किसकी मदद करनी चाहिए, जो आपको हमेशा किसी की हेल्प करने के लिए ट्रिगर्ड करे, वो होती है क्वालिटी एजुकेशन। आपके पास बहुत सारे पैसे हैं बट आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते हो, तो उस पैसे की कोई बात ही नहीं होती। लेकिन आपके पास कम पैसे हैं फिर भी आपके अंदर का ये नेचर है कि आप हमेशा दूसरे की हेल्प करते हो, दैट इज़ अ मैटर। उन्होंने उसके बारे में बात करा, यानी क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। इंश्योर स्ट्रॉन्ग कल्चर एंड मॉरल ग्रोथ, और हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमारा कल्चर स्ट्रॉन्ग कल्चर है और हमारे ग्रोथ जो हो रहा है वो मॉरली हो रहा है। इस पे हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें कभी भी किसी को हीन दृष्टि से नहीं देखना है। कास्ट, क्रीड, रिलीजियंस, लैंग्वेज, इन सब के बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। इनके इनके लिए ये इम्पॉर्टेंट था, यानी वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक सिटीज़न का खुद में होना चाहिए। एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, उससे नेशनल बिल्डिंग होगा। आगे देखते हैं वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आपके क्या कार्य होने चाहिए और आपकी जिम्मेदारी क्या क्या है। नेशन बिल्डिंग, हमें अपना देश एक मजबूती के साथ खड़ा करना है। रिक्वायर्स डेडिकेशन, हमें इसके लिए डेडिकेशन यानी कि हमेशा
उस चीज़ के बारे में सोचना होगा कि ये किस किस तरह से हमारा डेवलपमेंट हो सकता है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, हमारा आर्किटेक्ट कैसा होना चाहिए, हमारे देश में कैसे लोग रहने चाहिए, इवन उन लोगों के विचार कैसे होने चाहिए कि दूसरों की भलाई के लिए हो या खुद की भलाई के लिए हो, इवन ये पता होना चाहिए। हमेशा अपने कार्य को, अगर आपने कोई काम किया तो आपको ये समझ जाओ कि आपने कोई काम किया और उसके क्रेडिट कोई लेना चाहते हैं तो आप भले ही दे दो, लेकिन अगर कुछ गलत हो जाए तो उसका क्रेडिट खुद में लेने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि हम सब हमेशा उस चीज़ से डरते हैं जो हमें डराती है। इसलिए डरना किसी भी चीज़ से नहीं है। आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, आपको ऑनेस्टी दिखानी होगी, आपके अंदर कितनी ईमानदारी है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप कॉन्टिन्यूअस एफर्ट करते हो कोई चीज़ के पीछे। आप अगर कंटिन्यूटी के साथ वर्क करते हो तो आपका कोई भी काम कभी ना कभी तो होगा। या तो आप सीखोगे, या तो आप कुछ ना कुछ लेसन से मिलेगा। इसी तरह से था इक्वालिटी एंड जस्टिस, यानी समानता होनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजियंस एंड लैंग्वेज टू। ना कास्ट के अनुसार, ना कौन कैसा दिख रहा है, कौन से रिलीजियंस को फॉलो कर रहा है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई अलग अलग धर्म के लोग को, धर्मों को मानने वाले लोग हैं, वो सब हमारे इंडिया के पार्ट है, क्योंकि हमारे कल्चर में डाइवर्स है बट वी ऑल आर इक्वल। मॉरल एंड कल्चर वैल्यूज़, यानी नैतिक विचार क्या होने चाहिए और कल्चरल वैल्यूज़ क्या होने चाहिए, उसके बारे में उन्होंने बताया। इंडिया स्ट्रेंथ लाइज इन इट्स एथिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी कि भारत की जो ताकत है उनके कल्चर डाइवर्सिटी और एथिकल पे डिपेंड करती है। यानी कि अलग अलग संस्कृति में अलग अलग संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं और सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये इसकी स्ट्रेंथ है, ना कि हमारे लिए वीकनेस का पॉइंट है। आगे हम बात कर लेते हैं अपने कंक्लूज़न के बारे में। तो चलिए देखते हैं हमारी कंक्लूज़न में, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन स्पीच इज़ नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल ओथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो स्पीच था, वो कोई एक पॉलिटिकल ओथ नहीं था, सिर्फ पॉलिटिकल शपथ नहीं था, बट अ विज़न ऑफ नेशन बिल्डिंग। पर उनका एक सपना था जिससे हमारा राष्ट्र एक नई ऊंचाइयों को छू सके। ही प्लेस टू सर्व इंडिया विथ ह्यूमिलिटीज़ एंड सिंसियरिटी। उन्होंने ये बताया कि हमें इंडिया की सेवा किस तरह से करनी चाहिए, कैसी विनम्रता होनी चाहिए, कैसी सिंसियरिटी होनी चाहिए। सीइंग हिमसेल्फ एज अ हेड ऑफ द नेशनल फैमिली, उन्होंने अपने आप को एक राष्ट्रीय परिवार का मुख्य सदस्य के रूप में बताया अपने आप को। फॉर अ शॉर्ट टाइम, एक छोटे से समय अंतराल में ही उन्होंने अपने आप को इस तरह से दिखाया। हीज मैसेज इज टाइमलेस, उनका जो मैसेज है वो टाइमलेस है। इट एम्फेसिस यूनिटी, उन्होंने यूनिटी को दिखाई कि कैसे हम लोग एक साथ एकजुट होकर रह सकते हैं। उनके हार्ड वर्क को दिखाती है। एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सामाजिक दायित्व क्या होती है उसके बारे में, नैतिक दायित्व क्या होती है उसके बारे में उन्होंने कहा। एज द फाउंडेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्पेरियस नेशन, एज अ फाउंडेशन उन्होंने क्या फाउंड किया अपने स्ट्रॉन्ग, अपने नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने नेशन, अपनी बातों को कहने के लिए, इसके लिए उन्होंने बात करा। तो इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, और मैं आप सबको सॉरी कहना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी टाइम तक वीडियो अपलोड नहीं किया था, और मैं आगे के काम के लिए भी आपको पहले से ही सॉरी कह देना चाहता हूँ, क्योंकि मे बी मैं इस वीक में एक या दो वीडियो अगर अपलोड कर पाऊँ तो कर पाऊँ, अदरवाइज़ नेक्स्ट मंथ जो नवंबर का आने वाला है उसमें मैं वीडियो लेके नहीं आ पाऊँगा। उसके मेरे कुछ पर्सनल इशू हैं इस वजह से। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आफ्टर 5 दिसंबर आप सबके पास जो वीडियोस, जो कंटिन्यूटी होती है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और मैं 2 दिन या 3 दिन के गैप पे आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूँगा। अगर आपको इससे रिलेटेड और एक्सप्लेनेशन वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू टू हियर माय वर्ड्स, थैंक यू सो मच।